तो वैसे भी रोज कोई ना कोई न्यू फैमिली होती है हमारे पास में, है ना। तो ये हमें वो पैरेट की तरह दोहराना पड़ता है कि हम हॉस्पिटल में बैठे हैं और ये दिमाग का हॉस्पिटल है, राइट। ठीक है, जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स बीमार होते हैं तो दिमाग भी शरीर का पार्ट है। यानी कि अगर पेट खराब हो सकता है तो ब्रेन क्यों नहीं खराब हो सकता। ठीक है, ब्रेन भी बीमार हो सकता है। जो भी ब्रेन रिलेटेड इलनेसेस हैं, हमारे पास डिप्रेशन के पेशेंट हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर, एडिक्शन, किसी भी तरह की दिमागी बीमारियां। ठीक है, अनदर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ब्रेन डिसऑर्डर होता क्या है। तो बहुत सिंप्लीफाई करके हम दो तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये हमारा ह्यूमन ब्रेन है, ये वाला दिस पोर्शन, और ये जो पीछे है लिम्बिक सिस्टम, इसको हम इमोशनल ब्रेन या चिम ब्रेन, एनिमल ब्रेन कहते हैं। ठीक है, एक ये ब्रेन का हमें समझना चीज बहुत जरूरी है। एक मिनट, हाँ एक मिनट। सेकेंड थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमारे ब्रेन में 200 से ज्यादा केमिकल्स हैं, क्योंकि हम अभी बॉडी की बात कर रहे हैं। डिप्रेशन हो गया, एडिक्शन हो गया, लोग समझते हैं कि ऐसे ही ज्यादा उदास बैठा हुआ है डिप्रेशन में, मन पक्का कर उठ, कोई बात नहीं होता है। दे डोंट अंडरस्टैंड कि डिप्रेशन के पेशेंट के अंदर सेरोटोनिन नाम का जो केमिकल है, जब वो खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, ये जो केमिकल्स हैं, इसमें से 4 केमिकल्स, 4 हैप्पी केमिकल्स, गुड केमिकल्स, बिकॉज हर इंसान को जिंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, मजा चाहिए, खुशी चाहिए, जिंदगी जीने की चाहत चाहिए। तो ये केमिकल हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और इसकी एक मात्रा होती है, प्रोपोर्शन। जैसे ब्लड प्रेशर अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया तो साइड इफेक्ट हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ये 4 केमिकल्स भी बैलेंस में, प्रोपोर्शन में रहने चाहिए। ब्रेन इन ऑर्डर, ब्रेन का ठीक होने का मतलब है कि इंसानी दिमाग में जो मत वाला हिस्सा है, इस हिस्से से हम फैसले करते हैं, इस हिस्से में लॉजिक होता है, इस हिस्से में समझ होती है। ठीक है, और ये जो एनिमल ब्रेन है, ये इमोशनल ब्रेन है, और यहां से हम सांस लेते हैं। बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ, खाना पीना, सोना, सेक्स, रिप्रोडक्शन, ये सारे इस हिस्से में होते हैं। ठीक है, जब ब्रेन ऑर्डर में होता है तो इसके पास ज्यादा ताकत होती है, ये कमांडर होता है और ये सर्वेंट होता है। ठीक है, दैट मीन ब्रेन इज इन ऑर्डर, ये दोनों अच्छे भाइयों की तरह तालमेल में रहते हैं। ठीक है, और जो केमिकल्स हैं वो बैलेंस में होते हैं। अब हम, तुम ये दो तो समझ लो पहले, वहां पे भी आते हैं। तो ये दोनों तालमेल में होते हैं और केमिकल्स हमारे बैलेंस में होते हैं। अब आ जाते हैं ब्रेन डिसऑर्डर पे कि ब्रेन डिजीज क्या हो गया, व्हाट इज ब्रेन डिजीज। अब ऑटोमेटिकली इसके पास ज्यादा ताकत होती है और ये वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है, इसकी क्षमता कम हो जाती है, ये कमांडर बन जाता है। ठीक है, और सेकेंडली ये जो केमिकल्स हैं, या तो ये बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। अब वो कैसे पता चलेंगे। ठीक है, हमारे जो सिम्टम्स होते हैं ना, जो दिमाग में हमें लगता है बड़ी तेजी आ गई है, बड़ी बातें करने लगा, टिका नहीं है, बड़े बड़े प्लान बना रहा है ना, जरूरत से ज्यादा शक कर रहा है, कई और केमिकल बढ़ता है तो आवाजें सुनाई देती हैं, चीजें दिखती हैं, शक हो जाता है, अजीब अजीब ख्याल होते हैं, डिल्यूजन्स हो जाते हैं, हेलुसिनेशंस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डोपामिन नाम का केमिकल बढ़ गया। ठीक है, अगर केमिकल घट जाता है जैसे सेरोटोनिन बताया, ठीक है, तो यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर इज अ केमिकल डिसऑर्डर, कि ब्रेन के केमिकल अब सही तरीके से काम नहीं कर रहे, यानी कि ब्रेन की जो मशीन है उसमें खराबी आ गई है। तो ब्रेन की मशीन अगर खराब होगी तो ब्रेन से क्या निकलता है, ब्रेन क्या करता है, थॉट्स। तो वो थॉट भी सही नहीं हो सकते, थॉट्स भी बीमार हो जाते हैं, हमारे इमोशंस निकलते हैं, इमोशंस भी बीमार हो जाते हैं।
अगर थॉट और इमोशंस बीमार होंगे तो हमारी जो हरकत है, हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो बिहेवियर है वो नॉर्मल नहीं हो सकते। जैसे अगर किडनी फेल हो जाए तो किडनी जो फंक्शन करती है वो खत्म हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाए तो खत्म हो जाएगा, पेट अगर लिवर ठीक तरह से फंक्शन नहीं कर रहा तो वो जो लिवर जो काम करता है वो काम करना बंद कर देगा। सो दैट इज वाई अगर दिमाग ही नहीं ठीक है तो जब हम बोलते हैं ना कि इसको समझाओ, ये समझे, भाई उसका अगर समझ ठीक होती, अगर ये फैसले वाला हिस्सा काम कर रहा होता तो ब्रेन के हॉस्पिटल्स नहीं होते और आपका पेशेंट और आप यहां पर बैठे ही नहीं होते। और आप खुद ही अपने आप से पूछो कितनी बार आप बोलते हो इसकी तो मत ही मारी गई है, और हम आपको बोल रहे हैं हाँ ये मत सच्ची में मारी गई है, सच्ची में काम नहीं कर रही है। मतलब ही इज एबल टू अंडरस्टैंड, समझ सब रहा है, इंटेंशंस उसकी अच्छी हैं, पेशेंट भी चाहता है निकलना, पर उसका जो ब्रेन है वो हाईजैक हो चुका है बीमारी के साथ। और अब जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक वो रिकवरी में नहीं आ सकता। ठीक है, सो अब ट्रीटमेंट क्या है? मन और मत दो मेन हिस्से खराब है। वन इज बॉडी, बॉडी इज यू कैन टच द ब्रेन, बॉडी इज केमिकल्स, बॉडी इज ये जो हमारा हार्डवेयर है। तो इसके लिए कुछ दवाइयां बनाई हैं साइंस ने, एक्सपर्ट्स ने। ठीक है, दवाइयां नशे को खत्म नहीं कर सकती, बिकॉज नशा एक क्रेविंग है, क्रेविंग जो एक सोच है, और सोच की दवा क्या होगी? ठीक है, सो जो खराबी आ गई है, और जब हमारे केमिकल ऊपर नीचे होते हैं तो हमारे मूड ऊपर नीचे होते हैं, तो उसको दवाइयां संभालेंगी। ये वाला जो सेक्शन है ये साइकेट्रिस्ट देखता है, दिमाग का डॉक्टर। ठीक है, दूसरी चीज है माइंड। माइंड को हम टच नहीं कर सकते, माइंड को हम देख नहीं सकते, वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे ब्रेन के अंदर है, और ये सॉफ्टवेयर बचपन से सीखा है, डेवलप हुआ है। बट जब हम यहां पहुंच जाते हैं, जब हम बोलते हैं ब्रेन डिसऑर्डर है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों खराब हो चुके हैं। क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर खराब हुआ तो हम यहां पर बैठे हुए। तो जो माइंड है उसको साइकोलॉजिस्ट, हमारे जो माइंड पे वर्क करते हैं वो साइकेट्रिस्ट नहीं करता, वो साइकोलॉजिस्ट करता है। और माइंड कैसे सीखता है? ट्रेनिंग से, माइंड को सिखाया जाता है। तभी यहाँ पे ये चेयर्स लगी हैं, तभी ये साइको एजुकेशन सेशंस होते हैं कि आप यहाँ पर बैठिए और सीखिए, क्योंकि ये वाला जो ब्रेन है ये ऑटोमेटिक है, ये सीखा हुआ है। जैसे आज ही किसी ने मुझसे शेयर किया, पता नहीं इतनी बुरी हालत में भी ड्राइव करके ये घर कैसे पहुंच जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेन। वैसे तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, वो ब्रेन ने सीखी हुई ऑटोमेटिक ब्रेन, बट दैट डजंट मीन कि अंदर आपका सॉफ्टवेयर ठीक है। इंटेलिजेंस का बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। दिमाग खराब मीन्स वेदर यू इंटेलिजेंट और यू आर नॉट, आप जो मर्जी क्लास के हों, कल्चर के हों, रेस के हों, रिलीजन के हों, इट डजंट मैटर। ठीक है, सो ये वाली चीज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको सिखाना पड़ता, ये ऑटोमेटिक है, इसको सिखाना पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं है ये गंदा पार्ट है। इसको जब ट्रेनिंग मिलेगी तो ये काम इसी ने करना है। फॉर एग्जाम्पल, अलार्म वाला जो एग्जाम्पल हम हमेशा शेयर करते हैं कि इफ यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5:30 बजे, तो आप अपना अलार्म लगा के सो जाते हो, अलार्म बजता है तो आप उठते हो। तो 15 से 20 डेज में जब आप बार बार 5:30 उठते हो तो ये बोलता है नाउ रिलैक्स, अब मैं आपको उठा दूंगा, आपको चिंता नहीं है। तो आप देखोगे कभी कभी अलार्म नहीं बजता मगर 5:30 आपकी नींद खुल जाती है। वो कौन करता है? ये ऑटोमेटिक ब्रेन करता है। सो दैट मीन्स ये वाला जो ब्रेन है हमारा, दिस इज वेरी स्मार्ट। अगर हम इसको रिकवरी में माइंड को अपडेट करेंगे, सॉफ्टवेयर हम नया डालेंगे, तो वो ये भी सीख लेगा। तो जितनी हद तक हम एडिक्शन में गए हैं उससे हद से भी ज्यादा हम रिकवरी में जा सकते हैं। हमने सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है और ब्रेन का ये जो हार्डवेयर है इस पे काम हो रहा है। ये इलाज है।
आप पूछते हो ना इलाज क्या है, इलाज क्या है, मगर हमारा फोकस यही रहता है क्योंकि हर बीमारी के लिए हमें दवा बोली जाती है, बट हम भूल जाते हैं बहुत सारी बीमारी के लिए ये भी बोला जाता है एक्सरसाइज कर लो, ये परहेज करो, ये ना करो। इसी तरह से हमारे को साइंस ने सिर्फ एक रिकवरी प्रोग्राम दिया है। ठीक है, जिसमें दवाइयां, जिसमें ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग फैमिली की भी होगी और पेशेंट की भी होगी। बिकॉज क्या 3 कारण है इस बीमारी के? क्या 3 कारण है? जेनेटिक्स, जीन्स, एनवायरमेंट एंड पर्सनालिटी। ये तीनों मिलकर, और अगर स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जैसे अगर आपको डायबिटीज हुई है तो कहीं ना कहीं फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, और हमारा माहौल और हमारी पर्सनालिटी। अब जीन्स को हम नहीं बदल सकते, इसीलिए इस बीमारी का क्योर नहीं है, ये कंडीशन हमारे अंदर है। तो यानी कि अगर हमें नशा नहीं पचता, हमारा शरीर इस तरह से बना है, तो पूरी जिंदगी नहीं पचेगा, ना छोटा ना बड़ा, किसी भी तरह का। ठीक है। सेकेंड, दैट इज वाई WHO सेज इट इज प्राइमरी इलनेस। ये आपकी बॉडी के अंदर है। जब आपको टेंशन होती है, कि हर तरीके से बीमारी हमारे अंदर है, जब आपको टेंशन होती है तो दोस्त मिलेंगे, बार्स हैं, नशे तो चलते रहेंगे, आसपास है, तो हमारा पेशेंट कैसे बचेगा? सो द आंसर इज, क्योंकि बीमारी उसके अंदर है, जब वो ठीक होगी तो बाहर क्या है उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। बट ऑफ कोर्स जो ट्रेनिंग में आप सीखते हैं, शुरू शुरू में आपको वो स्किल यूज करनी पड़ती है। ठीक है। और उसके बाद जब आपका ब्रेन सीख जाता है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहते हो, ये जो रिकवरी प्रोग्राम है ये हमारे ब्रेन में फिट हो जाता है। जैसे एडिक्शन फिट हो गई, क्रेविंग फिट हो गई, उसी तरह से जब हम इसको अपडेट करेंगे तो रिकवरी भी फिट हो जाएगी। और एक स्टेज के बाद आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग प्रोग्राम को भी और अपनी लाइफ को भी। ठीक है। सो प्राइमरी है इसलिए क्रॉनिक है, लाइक कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। प्रोग्रेसिव है, ये बढ़ती रहती है। एंड फेटल है, जानलेवा है, प्रोग्रेसिव है इफ अनट्रीटेड। अगर इसका इलाज ना हो तो ये फेटल भी है और ये प्रोग्रेसिव, ये बढ़ती रहेगी। दूसरी बात, अगर आप नशा नहीं भी करें, आपने नशा छोड़ा हुआ है 20 साल, यह भी रिसेंट हुआ था हमारे साथ, 20 साल अगर आपने नशा छोड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म हो गई। वो जो कंडीशन है वो आपके अंदर है। अगर आपका 20 साल के बाद एक दिन नशा अंदर चला जाएगा, इवन इफ इट इज अ सिप, ये एक्टिवेट हो जाएगा, वो ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। दैट इज हाउ यू कुड नॉट स्टॉप। आप 9 years और 7 years यू डिडंट टच, और जब आपने टच किया आप स्टॉप ही नहीं कर पाए। सो दिस इज बियॉन्ड यू। इसमें ये नहीं कर सकते मैं मन पक्का कर लेता हूं, अब तो 20 साल हो गए, एक पैग लेने में क्या है, चैनी खैनी खाने में क्या है। नो, जैसे ही वो नशा अंदर जाएगा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका बस नहीं रहेगा, फिर ये करेगा जो करना है। फिर आप बोलेंगे पता ही नहीं चला कैसे हो गया, पता ही नहीं चला, मैं रुक नहीं पाया। सो इट बिकम्स ऑटोमेटिक प्रोसेस। फाइन। सेकेंडली, जितनी भी ये दिमागी बीमारियां हैं, दे आर ट्रीटेड ऑन बायो, साइको, सोशल, सेक्सुअल, स्पिरिचुअल मॉडल। बायो में सबसे पहले शरीर आता है। अगर ब्रेन खराब हो जाएगी तो हमारा लिवर, किडनी, ब्रेन, खाना पीना, सोना, फिजिकल पार्ट अफेक्ट हो जाएगा, मतलब वो डाउन ही जाएगा। अब ब्रेन खराब है तो इसमें से हमारी जो सोचें निकलेंगी वो भी बीमार, थॉट्स, फीलिंग, इमोशन, बिहेवियर, हमारा माइंडसेट, हम पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम दुनिया को कैसे देखते हैं, वो भी खराब हो जाएगा। सोशल में आ जाता है हमारी इज्जत, हमारा काम, हमारी एजुकेशन, हमारी दुनियादारी, हमारे रिश्ते, वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे। बिकॉज ये हो नहीं सकता कि अगर दिमाग खराब है तो हमारे जो इमीडिएट फैमिली है सबसे पहले वो हमें रोकेगी। फॉर एग्जाम्पल,
और हमें अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी बॉडी की डिमांड है नशा, हमने तो पूरी करनी है। तो जब हमें अच्छा नहीं लगेगा उनका रोकना, तो हम क्या करेंगे? हम उनसे लड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होंगे, हमारे अंदर की बीमारी बाहर गिरना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले हमारे रिश्तों पे जो इमीडिएट है, सो रिलेशनशिप का भी नुकसान है, इज्जत का भी नुकसान है, पैसे का भी नुकसान है। नेक्स्ट इज सेक्सुअल, कि अगर आपका ब्रेन इस तरह से हाईजैक हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग बिगिंस इन द ब्रेन, तो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो भी अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है। देन इज स्पिरिचुअल, कि हर इंसान का एक अंदर वैल्यू सिस्टम है, अपने आप से एक रिश्ता है, एक अंदर आवाज आती है कि तू गलत कर रहा है, तू सही कर रहा है, तो वो जो एहसास होगा वो वाली चीज भी कट जाएगी। सो मतलब कुछ बचा तो नहीं ना। सो ये सारी चीजों को एक्सपर्ट्स ने, मतलब अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी भी बहुत कुछ चल रहा है कि कैसे और बेटर कर सकते हैं, हम ऐसे पेशेंट्स और फैमिलीज को कैसे बचा सकते हैं। सो दैट इज वाई दिस प्रोग्राम, कि कुछ चीजें जो शरीर है उनको दवाइयां ठीक करेंगी, और जो ट्रेनिंग पार्ट है, जो स्किल्स है, मतलब वो हम सीख के अपने माइंड को हम सिखा सकते हैं, और इसको हम पावरफुल बनाएं और इसको थोड़ा सा वीक रहने दें, ताकि जिंदगी में कहीं पे भी किसी तरह से गड़बड़ होने लगे, ठीक है, तो कौन आके रोक ले उसको? कौन कमांड करे? मत। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा लॉजिक ब्रेन। जब तक जिंदगी का हमारा कमांडर ये रहेगा, हमारी जिंदगी हेल्दी और नॉर्मल चलेगी। जिस दिन ये कमांडर शिप से हट गया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हो ही नहीं सकता कि हमारी जिंदगी ठीक चले।